कुंदन कुमार क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं एडजेक्टिव चैप्टर की क्वेश्चन नंबर सी की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर चलूँगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। जैसे कि अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर सी की बात करूँ तो यूज़ द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट कंपाउंड एडजेक्टिव्स। ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें आपको कंपाउंड एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। इसी की सहायता से आपको क्या भरने हैं, तो इस जो खाली जगह है उससे आपको भरने हैं। कहता है क्या है कि द लॉन्ग मूवी वॉज रियली डैश। तो भी आप देखते हैं कि ये जो लंबी जो मूवी थी वो रियली में क्या थी, वो माइंड ब्लोइंग थी। माइंड ब्लोइंग का मतलब होता है आश्चर्यकारी। व्हिच कंट्री लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। अभी आप देखते हैं कि ये कौन सी कंट्री है जो कि इंडिया की साउथ वेस्ट को टच करती हुई और उसको बताती है। तो भी आप देखते हैं कि यहाँ साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया के रूप में मैंने यहाँ डाला। ही इज़ ईजी गोइंग एंड केयरफ्री नेचर इज़ लाइक बाई ऑल। अभी आप देखते हैं यहाँ ईजी गोइंग है, मैंने इसका अनुवाद यहाँ डाल दिया। ऑल ऑफ अस आर राइट हैंडेड ओनली यू आर लेफ्ट हैंडेड। यहाँ सारे के सारे जो लोग हैं ये क्या है, राइट हैंडेड है, लेकिन तुम ही केवल हो जो कि लेफ्ट हैंडेड हो। दैट मूवी बाई अल्फ्रेड हिचकॉक वॉज वेल डायरेक्टेड इंडीड। रियल इंडीड मतलब होता है वास्तव में। वो जो मूवी जो अल्फ्रेड हिचकॉक के द्वारा जो उसे डायरेक्ट किया गया था वो रियली में बहुत अच्छा तरीका से, वास्तव में बहुत ही अच्छा रूप से डायरेक्ट किया गया था। माई अंकल गेव मी अ डैश नोट एज बर्थडे गिफ्ट। मेरे अंकल ने मुझे एक 100 रुपये नोट दिया और किस पे, तो एज अ बर्थडे गिफ्ट के रूप में। माई ग्रैंड माज हाउस इज़ अ डैश ड्राइव फ्रॉम आवर प्लेस। मेरी ग्रैंड माँ की जो हाउस है वो लगभग कितना, हमारे जहाँ पे हूँ हम लोग की जगह से कितनी दूरी पे, तो मात्र 15 मिनट ड्राइव की दूरी पे है। लेट अस ट्रैवल इन लग्जरी बाई बाइंग अ डैश टिकट दिस ईयर। चलो हम लोग इस साल चलो कैसे एक लग्जरी में सफ़र करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए एक फर्स्ट क्लास टिकट खरीदें। अब यह फर्स्ट क्लास देख रहा, प्रत्येक में देखते हैं ना, प्रत्येक में हाइफन लगा हुआ है। द जॉब रिक्वायर्स डैश प्रेजेंस 24/7। ये जो एक जॉब की आवश्यकता है किसकी, फुल टाइम के लिए। कितनी, तो व्यक्ति कितने दिन रहेंगे, जो जॉब करने वाले जो व्यक्ति होंगे वो कितने दिन रहेंगे, तो 24/7 का मतलब हुआ कि 7 दिन, मतलब एक सप्ताह भर 24 घंटे की ड्यूटी। द बेबी सिटर हैड अ डैश जॉब एज द पेरेंट्स ऑफ द बेबी वर अवे ऑन अ वैकेशन। यहाँ मैंने माइंड नंबिंग लगाया। क्लियर। अभी आप देखते हैं क्या कि मैंने इसको पहले ही भर रखा था ताकि समय आपका कम लगे। इसी के बाद मैं थोड़ा सा चलूँ आगे की ओर, डी नंबर जो क्वेश्चन है उस पर मैं चलूँ। उससे पहले थोड़ा सा मैं एक टॉपिक में क्लियर करना चाहता हूँ। सिमिली, आखिर सिमिली क्या होता है। जो बच्चे थोड़ी सी स्टडी करे होंगे तो उनको पता होगा, इसी को हम उपमा अलंकार कहते हैं, जो कि इसी को फिगर ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं, इसी को लिटरेरी डिवाइस भी कहते हैं, जो खास करके लिटरेचर को पढ़ने के वक्त खास करके सारे की ज़रूरत स्पेशली आपको पोएट्री के फॉर्म में पढ़ता है। सिमिली क्या है, तो सिमिलीज आर फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर टू ईच अदर विद द यूज ऑफ एज और लाइक। सिमिलीज क्या है, तो सिमिलीज एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो थिंग्स को कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से, किसकी सहायता से, तो एज और लाइक की सहायता से। दो चिल्ड्रेन आर एज एजाइल एज मंकीज। वो जो सारे बच्चे हैं वे सारे बच्चे उतनी ही फुर्तीले हैं जितना कि मंकी। दैट ब्यूटीफुल लेडी इज प्राउड लाइक अ पीकॉक। तो वो जो सुंदर जो लेडी है वो बहुत ही प्राउड है जैसे कि एक पीकॉक। उसे भी अपनी सुंदरता का बहुत ज़्यादा ही घमंड होता है, किसको, एक पीकॉक को। लेकिन जब उसे अपने पैरों पे नज़र पड़ता है तो पूरी उसकी प्राउड खत्म हो जाती है। अब डी नंबर क्वेश्चन की मैं बातें करूँ, कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। और अभी भी मैं इसको पहले ही भर चुका हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको दिया जा सके। इसी में ये जो सारे बॉक्स में जो सारे वर्ड्स दिए गए हैं उसी की सहायता से इसको भरने। कहता गया कि माई आंट हैज़ ट्विंस। मेरे आंट के पास 2 ट्विंस का मतलब समझते हैं जुड़वा बच्चा है। दे आर एज लाइक एज 2 पीस इन अ पॉड। कहते हैं कि वे ऐसे ही हैं जैसे कि एक पॉड में जो फली होती है किसकी, मटर की, तो उसी एक ही प्रकार से वो दिखते हैं। इसलिए यहाँ 2 पीस इन अ पॉड। पॉड का मतलब फली होता है जिसमें मटर के दाने होते हैं।
लुक एट दैट रेसलर्स हेड, ही इज एज बाल्ड एज अ कुच। कहता है क्या कि देखो उस रेसलर की हेड पर, देखो वह ऐसा ही है, ही इज एज बाल्ड एज, वह इतना ही गंजा है जैसे कि कूट। कूट क्या होता है? पानी का पक्षी होता है। मैंने हार्ड वर्ड को मैंने हिंदी में लिखा भी है। When she saw our health, her eyes became as big as an elephant. जब उसने हमारे धन को उसकी आंखें उतनी बड़ी हो गई जितनी की जैसे कि एक हाथी का। He will not be able to find us. वह खोजने में हम लोग को अव्वल नहीं होगा। He is as blind as a mole. कहता है कि वह एक अंधा है जैसे कि एक मोल। एज ब्लाइंड एज, वह इतना ही अंधा है जैसे कि एक मोल। सी लुक्स एज ब्राइट एज न्यू पेन सी हैज़ गॉट अप फ्रॉम स्लिप। वह उतनी ही चमकीला दिखती है जैसे कि एक न्यू पेन सी हैज़ गॉट अप फ्रॉम स्लिप, जैसे कि वह भी नींद से बाहर आई हो, जैसे भी जगी हो। यू कांट मीट द बॉस राइट नाउ। अभी आप बॉस से नहीं मिल सकते। ही इज़ एज बिजी एज अ बीवर। वह भी उतना बिजी है जितना कि एक बीवर, जिसको हम उदबिलाव नाम की जीव है, उसको कहते हैं। द डॉक्टर्स ट्राइड टू रिवाइव हिम आफ्टर द हार्ट अटैक बट ही वॉज डेड एज अ टॉर्नेल। डॉक्टर बार बार से ट्राई किया उसे होश में लाने की, उसे पुनर्जीवित करने की, इसके बाद हार्ट अटैक के बाद, लेकिन वह वैसा ही लगता था जैसे कि एक डोर नेल। ही वॉज डेड एज अ डोर नेल। द आंसर टू दिस क्वेश्चन मस्ट बी एज क्लियर एज अ बेल बाय नाउ। अभी आप देखेंगे कि ये जो आंसर, इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो अवश्य ही होने चाहिए, उतना ही साफ साफ जितना कि एक बेल क्लियर होता है। लुक एट हर आर्ग्यूइंग विद द टीचर, सी इज एज बोल्ड एज ब्रास। अभी आप देखेंगे, कहता है क्या कि देखो कि वह इतनी टीचर के साथ इतना आर्ग्यू करती है। सी इज एज, देखो वह इतना बोल्ड है जैसे कि एक ब्रास। आई लव टू कैटल दिस लिटिल बेबी, कि मैं उस छोटे बच्चे को गले से लगाना पसंद करती हूँ, उसे बहुत ही प्यार करती हूँ। इजंट ही एज क्यूट एज अ कप केक। देखो क्या वह एक उतना ही क्यूट नहीं जैसे कि एक कप केक होता है। The day is as dull as dish water. I don't feel like going out at all. अभी देखेंगे कि ये आज का दिन उतना ही डल है जैसे कि डिश वाटर की तरीक़ा से, कि मैं थोड़ा भी बाहर जाना थोड़ा भी पसंद फील नहीं करता। इसी के जस्ट बाद वाले जो पेज है, उसी के जस्ट बाद वाले पेज पे मैं अभी चलता हूँ। कहता है दिस सम इज एज ईजी एज ABC, कांट यू सॉल्व इट। जो सम है वह इतना ही आसान है, एज ईजी एज ABC। ABC का मतलब बहुत ही आसान हुआ। कांट यू सॉल्व इट, क्या तुम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। आफ्टर हर स्टे एट द रिहैब सेंटर सी इज एज फिट एज फिडल। कहता है कि उसके रुकने के बाद कहाँ, रिहैब सेंटर पर, वह इतना ही फिट हुई जैसे कि फिडल, जैसे कि उसके लिए बहुत बड़ा कठिन कार्य हो। फिडल मतलब कठिन कार्य होता है। द इनमेट्स रोम्ड एज फ्री एज बर्ड्स टिल दे वर कॉट रोविंग अगेन। कहता है कि वो जो कैदी है, द इनमेट्स, उसी प्रकार से घूमता था, उसी उतना ही प्रकार से फ्री घूमता था, एज फ्री एज, जैसे कि कोई चिड़िया, तब तक जब तक कि वे लोग पुनः रॉबिंग में लूटते हुए पुनः पकड़े ना गए। वियरिंग अ बेल हैट, जो एक सुंदर सा एक बेल हैट जो उसने पहना है। ही लुक्ड एज फनी एज अ क्लाउन, वह इतना वैसा ही दिखता था जैसे कि एक क्लाउन, उसी प्रकार से मजाक किया। आई फेल्ट एज लाइट एज अ बैलून वाइल डूइंग बंजी जंपिंग। अब इतने कि मैं उसी प्रकार से बहुत ही हल्का अनुभव करता हूँ जैसे कि एक बैलून वाइल डूइंग बंजी जंपिंग, जिस समय जबकि मैं क्या कर रहा हूँ, जबकि बंजी जंपिंग कर रहा हूँ। He is as hard as nails, very difficult to please. वह बहुत ही हार्ड है, उतना ही हार्ड जैसे कि nails, very difficult to please. This place is as hot as hell. I wish we had an air conditioner. कह कि यह प्लेस उतना ही गर्म है
जैसे कि एक हेल। आई विश काश, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, काश वी हैड एन एयर कंडीशनर, जैसे कि हम लोग के पास क्या होता, तो एक एयर कंडीशनर होता। समटाइम्स माई डॉटर बिहेव्स एज मैड एज मार्च हेयर, कभी कभी मेरी डॉटर इस प्रकार की बिहेव करती है, जैसे ऐसे पागल की तरीक़ा से बिहेव करती है जैसे कि मार्च हेयर। डोंट बी एज ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल ऑल द टाइम, कहते हैं प्लीज़ हमेशा इतनी ज़िद्दी ना रहो जैसे कि एक म्यूल, जैसा कि खच्चर, हमेशा ऑल द टाइम। एट लीस्ट गिव इन वंस, यहाँ गिव इन मतलब होता है झुक जाना या दब जाना, कम से कम कभी कभी झुक जाना चाहिए, कम से कम झुक जाओ यार, एक बार झुक जाओ। वेन हैमलेट saw his father's ghost, he was as pale as death, जब हैमलेट ने अपने पापा की घोस्ट को देखा, he was as pale as death, वह ऐसा बिल्कुल मुरझा गया जैसे कि एक डेथ के तरीक़ा से बिल्कुल क्या हो गया, उसी प्रकार से मुरझा गया या फीका पड़ गया। पेल मतलब मुरझाना या फीका पड़ना। सी लुक्ड एज प्रिटी एज अ पिक्चर इन हर न्यू ड्रेस, वह इतनी सुंदर दिखती है जैसे वो पिक्चर में, वो अपने कैसे जब वो न्यू ड्रेस में होती थी सॉरी। आफ्टर सी लॉस्ट ऑल हर मनी इन लास वेगास, जब वह सारे के सारे पैसे लास वेगास में वो लॉस्ट की, सी बिकेम एज पुअर एज अ चर्च माउस, कि वह इतनी गरीब हो गई मानो से कि एक चर्च माउस के तरीक़ा से। हीज़ माइंड इज एज शार्प एज अ निडल, तो उसकी माइंड इतनी शार्प है मानो जैसे कि निडल के तरीक़ा से शार्प है। सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीफन हॉकिंग, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं स्टीफन हॉकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। सुपरमैन फ्लू डाउन एज क्विक एज लाइटनिंग एंड सेव द पीपल फ्रॉम ड्राउनिंग इन द सिंकिंग शिप, सुपरमैन इस प्रकार से फ्लू डाउन किया इतनी तेज़ी से, एज क्विक एज जैसे कि लाइटनिंग जैसे बिजली की तरीक़ा से, एंड सेव द पीपल और उसने वो सारे लोगों को बचाया, फ्रॉम ड्राउनिंग इन द सिंकिंग शिप, किससे बचाया, डूबते हुए, किसमें, द सिंकिंग शिप में, उसे डूबते हुए उससे बचाया। हर हाउस वॉज एज साइलेंट एज अ ग्रेव ड्यूरिंग डे टाइम, उसका घर इतना ही साइलेंट था, इतना साइलेंट था मानो कि एक ग्रेव ड्यूरिंग डे टाइम, इस समय जैसे कि दिन के समय। वी वर रियली वरीड, हम लोग रियली में क्या थे, चिंतित थे। थोड़ा सा स्पेस को मैं आगे खिसकाता हूँ। अब कहता है कि समटाइम्स अरुण इज एज सिली एज अ गूज, कभी कभी अरुण उस प्रकार से मूर्ख है मानो कि एक गूज। यू ईट सो मच, तुम बहुत ज़्यादा खाते हो। यू हैव बिकम एज राउंड एज अ बैरल, तुम क्या बन गया हो, उसी प्रकार से गोला बन गया हो जैसे कि बैरल मतलब होता है बेलनाकार, बिल्कुल ढोल के तरीक़ा से। ही डजंट टच अल्कोहल, वह अल्कोहल को टच भी नहीं करता। ही इज़ ऑलवेज एज सोवर एज अ जज, वह बहुत ही वह हमेशा संजमी रहता, मानो इस प्रकार से संजमी जैसे कि कोई जज रहता हो। यू कैन डिपेंड ऑन अली, आप अली के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। ही इज़ एज स्टडी एज एन ओक, कि वह इतना ही मजबूत है। ही इज़ एज स्टडी एज एन, वह इतना ही मजबूत है जैसे कि एक ओक का ट्री। क्लियर। अभी आप देखें क्या कि अभी एडजेक्टिव चैप्टर जो क्लास 7th की जो ग्रामर की बुक है, उसको मैंने अभी सी एंड डी क्वेश्चन की चर्चा किया। अब इसके बाद वाला जो वीडियो है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके और इसे सीख सके। और जितना भी आपने देखा कि जहाँ जहाँ जो वर्ड टफ था, जैसे कि स्टडी था, जैसे कि अभी ऑब्स्टिनेट वर्ड देखे, जहाँ जहाँ जो वर्ड टफ था मैंने इसे हिंदी मीनिंग भी कर दिया, जो कि आपको पेंसिल से दिख रहा होगा। और मैं पेन से इसका पहले भर देता हूँ ताकि पूर्ण रूपेण आपको क्लियर रूपों से ये दिख सके, ताकि आपको दिखने में कोई परेशानी ना हो इस कारण, और कम समय बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको दिया जा सके, इसी कारण मैं इसे पेन से लिख देता हूँ पहले ही। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट्स आप ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।